Good morning, students. This is Govind sir from Takshila Public School. I hope you have understood the last concept of mensuration, that is Heron's formula. ठीक है, तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि mensuration क्या होती है, mensuration मैथ्स का कौन सा फील्ड है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि mensuration में हम किन शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उन शेप्स में सबसे पहले हमने लिया था 2D शेप, और 2D शेप में हमने बहुत सारे फॉर्मूले सीखे थे एरिया और पेरीमीटर निकालने के, ठीक है। पिछले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, और उसका हम किस तरीके से यूज़ करके डिफरेंट सिचुएशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के फॉर्मूले को डिराइव किया था हम लोगों ने, एरिया के फॉर्मूले को डिराइव किया था, ठीक है। अब हम इस वीडियो में एप्लीकेशंस ऑफ हेरोन्स फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे कि हेरोन्स फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं और कौन कौन से डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें हम हेरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, क्योंकि हेरोन्स फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैंने पहली सिचुएशन एज अ क्वेश्चन ली है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 120 मीटर, 170 meter and 250 meter, and also find the length of the altitude drawn on the side of length 250 meter, ठीक है। तो हमको ये जो साइड्स दे रखी हैं इनका यूज़ करके सबसे पहले एरिया निकालना है, और एरिया निकालने के बाद हमको लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड निकालनी है, ठीक है, जो कि 250 मीटर की साइड्स पर पड़ेगा, ठीक है। यानी कुल मिला के आपको हाइट ऑफ ट्राइंगल निकालनी है, ठीक है, और जो कि हमने 250 मीटर की साइड पे एल्टीट्यूड डाल के निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक ट्राइंगल लिया है जिसकी पहली साइड है 170 मीटर, दूसरी साइड है 120 मीटर, तीसरी साइड है 250 मीटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे पहली साइड को 120 लिया है, दूसरी को 170 लिया है, तीसरी को 250 लिया है, ठीक है। तो आपको जैसा कि पता है कि हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है S इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। तो सबसे पहले हमने A की वैल्यू डाली, दैट इज़ 120 मीटर, प्लस B की वैल्यू डाली 170 मीटर, C की वैल्यू डाली 250 मीटर अपॉन 2। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 540 अपॉन 2, और जो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 270 मीटर्स, ठीक है। ये हमारा सेमी पेरीमीटर निकल आया, ठीक है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है इसके लिए आपको पिछली वीडियो में देखना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हमने हेरोन्स फॉर्मूले की बनाई थी। अब हम हेरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करके ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हेरोन्स फॉर्मूला आप तब अप्लाई करोगे जब आपके पास हाइट गिवन नहीं होगी, तीनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन होंगी। तो आपने देखा यहाँ पे ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन थी, हाइट गिवन नहीं थी, ठीक है, वो हमको निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों साइड गिवन थी, तो सबसे पहले हमने निकाला सेमी पेरीमीटर, और अब हम हेरोन्स फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये आपका हेरोन्स फॉर्मूला है जिसका यूज़ हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। तो अब हमने सारी वैल्यूज़ डालनी शुरू कर दी। एस की वैल्यू डाली, दैट इज़ 270, देन मल्टीप्लाइड बाय 270 माइनस 120 इंटू 270 माइनस 170 इंटू 270 माइनस 250। हमने ए की वैल्यू डाली, बी की वैल्यू डाली और सी की वैल्यू डाली। अब हमने क्या किया, इनको सॉल्व कर लिया। कैसे सॉल्व किया, 270 विल बी एज इट इज़, 270 में से 120 जाएगा तो आपके पास 150 रह जाएगा, 270 में से 170 जाएगा तो आपके पास 100 रह जाएगा, और 270 में से जब 250 जाएगा तो आपके पास रह जाएगा 20। अब हमने इसको अपने हिसाब से ब्रेक किया है। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से तोड़ेंगे कि हमारे पास मैक्सिमम स्क्वायर्स बन जाएं। तो सबसे पहले आप देख रहे हो 270, 150, 100 और 20,
इन सबको हम 10 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, तो मैंने इन्हें 10 के फॉर्म में ब्रेक कर लिया है। तो 270 को मैंने लिखा 10 इंटू 27, 150 को लिखा 15 इंटू 10, 100 को लिखा 10 इंटू 10, 20 को मैंने ब्रेक इसीलिए नहीं किया 10 में क्योंकि हमारे पास देखिए 10 के पेयर्स ऑलरेडी बन गए हैं। ठीक है, तो इसे मैंने ब्रेक कर लिया 4 इंटू 5 में। ठीक है, जहाँ पे 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। ठीक है, अब हमने क्या किया, जिनके पेयर बन रहे थे उनके पेयर बना लिए, अब बाकी जो छोटी वैल्यूज़ हैं हमने उनको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे 10 का एक पेयर बन गया 10 स्क्वायर, दूसरा पेयर भी बन गया 10 स्क्वायर, फिर उसके बाद 27 को ब्रेक किया हमने 3 इंटू 3 इंटू 3 में, 15 को ब्रेक किया हमने 3 इंटू 5 में, 4 ऑलरेडी 2 का स्क्वायर होता है और 5 हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब हमने इनके परफेक्ट स्क्वायर्स बना लिया, आप देख रहे हैं कि सबके पेयर्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 10 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 3 का पेयर बन गया 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये आपका 5 का पेयर बन गया 5 स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट आपका हट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 10 ज़ा 90, 90 10 ज़ा 900, और 900 इंटू 10 ये हो जाएगा आपका 9000 मीटर स्क्वायर। ये हमने निकाल लिया है एरिया। तो ये था हेरोन्स फॉर्मूले से एरिया निकालना। तो हेरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करके सबसे पहले हमने एरिया निकाल लिया। अब आपको निकालनी है लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड जो हमने 250 मीटर की साइड पे डाला है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, हम लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड कैसे निकालेंगे। हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और उससे हम हाइट की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये भी हमने पढ़ा था। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे हम। एरिया की जगह हमने एरिया रख दिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमने क्या किया, जिस साइड पर एल्टीट्यूड हमारा पड़ा है वो हो जाएगा हमारा करस्पॉन्डिंग बेस। तो हमने बेस की जगह 250 रख दिया, और हाइट आपको निकालनी है। तो जब हमने ट्रांसपोज किया तो h की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 9000, ये आपका 2 आपका डिनोमिनेटर में है तो इसको ऊपर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9000 इंटू 2 अपॉन 250। जब हमने इसे फर्दर सॉल्व किया तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 5 ज़ा, ये आ जाएगा 5 180 ज़ा। फिर हमने 5 से डिवाइड किया तो 36, 5 ज़ा होता है 180, तो 36 आ गया यहाँ पे, और 36 की मल्टीप्लाई जब आपने 2 से की तो आपके पास आ गया 72 मीटर्स। तो इस तरीके से हमने हेरोन्स फार्मूला लगा के एरिया निकाला, और एरिया निकालने के बाद हमने क्या किया, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड निकाल दी। ठीक है, आप इस एरिया का यूज़ करके आप किसी भी एल्टीट्यूड की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर 3 वर्टिसेस हैं, तो यहाँ पे 3 एल्टीट्यूड्स आप डाल सकते हो हर एक साइड पर, तो तीनों एल्टीट्यूड्स की अलग अलग वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम हेरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करके एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, हमें क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स गिवन होती हैं। ठीक है, और हमसे पूछा जाता है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालिए। ठीक है, तो ये कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कभी भी हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो हम उसमें डायगोनल डाल के क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब इसके लिए डायगोनल की लेंथ होनी बहुत ज़रूरी है आपके पास। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जहाँ पे चारों साइड्स गिवन है क्वाड्रिलेटरल की। AB आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है, BC आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है, CD 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, DA आपके पास 5 सेंटीमीटर है, और हमारे पास डायगोनल AC की लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमने फिगर बना लिया है। तो आप देख रहे हैं कि डायगोनल AC जो है वो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC बन रहा है और ट्राइंगल CDA बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ट्राइंगल ABC में भी आपको इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है। ठीक है, और ट्राइंगल CDA में भी आपके पास तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे ट्राइंगल ABC का एरिया यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, फिर हम निकालेंगे ट्राइंगल CDA का एरिया यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, और दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को जब हम कंबाइन कर देंगे या ऐड कर देंगे तो ऐसे केस में हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे रिप्रेजेंट करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CDA। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है,
तो सबसे पहले हमारे पास देखिए ट्राइंगल ABC में 3 साइड्स हैं, तो पहले हमने 3 सेंटीमीटर की साइड को A मान लिया है, 4 सेंटीमीटर साइड को B मान लिया है, और 5 सेंटीमीटर यानी जो हमारा AC है उसको हमने C मान लिया है। तो हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। तो ये आ जाएगा आपके पास S इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी बाई टू। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं, तो S की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 4 प्लस 5/2। तो S आ जाएगा हमारे पास 12/2 दैट इज 6। तो ये हमने सेमी पेरीमीटर निकाल लिया 6 सेंटीमीटर। अब हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, दैट इज अंडर रूट S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। सारी वैल्यूज़ डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 6 इंटू 6 - 3 इंटू 6 - 4 इंटू 6 - 5। जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आसानी से हो सकता है, तो हमने 6 को ब्रेक किया 3 इंटू 2 में, और इनकी मल्टीप्लाई करके इसे भी हमने फैक्टर फॉर्म में लिख दिया 3 इंटू 2 को। तो यहाँ पे आप देखिए ये आ गया आपके पास अंडर रूट 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, और आपके पास आ गया 3 इंटू 2 दैट इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमने निकाल लिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब हम बेटा निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल CDA। ठीक है, तो इसके लिए फिर से हमारे पास हमने A माना है 4 सेंटीमीटर, B माना है 5 सेंटीमीटर, और C माना है 5 सेंटीमीटर। फिर से हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। S इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो हमने वैल्यू डाल दी 4 प्लस 5 प्लस 5/2। तो ये आ गया 14/2 दैट इज 7। हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, दैट वुड बी अंडर रूट 7 इंटू 7 - 4 इंटू 7 - 5 इंटू 7 - 5। सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ना तो 7 का पेयर बनेगा परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, ना 3 का पेयर बनेगा, लेकिन 2 का पेयर बन जाएगा। तो इसको पेयर बना के हमने इसको स्क्वायर रूट के बाहर ले लिया है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया है इसमें वो आया है 2/√21। मैंने आपसे कहा था कि कभी जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो हमको लगाना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का कैसे सॉल्व करते हैं उसको देख लेते हैं। हालांकि इसका एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लास्ट में भी दूंगा। तो देखिए ध्यान से, हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 21। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, हम लास्ट से पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पेयर बन रहा है 21 पूरा, क्योंकि इस लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको जो भी नंबर दे रखा है उसके पीछे से पेयर बनाते हैं लास्ट वाले डिजिट से। तो यहाँ पे हमने जब पेयर बनाया तो हमारे पास सिंगल पेयर बना है 21। अब हम यहाँ पर ऐसा नंबर लिखेंगे जिसका स्क्वायर करने पे 21 से कम आए या इसके बराबर आ जाए। ठीक है, तो 21 तो स्क्वायर होता नहीं है, तो हमें इससे कम ही लेना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 लेता तो 1 1 ज़ा 1 छोटा होता, 2 2 ज़ा 4 छोटा होता, 3 3 ज़ा 9 छोटा होता, 4 4 ज़ा 16 अभी भी छोटा है, 5 5 ज़ा अगर मैं लेता तो 25 हो जाता, जो कि 21 से बड़ा हो जाता। तो ऐसे केस में हमने क्या किया, 4 4 ज़ा 16 ले लिया, और जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर को आपको इसमें ऐड भी करना पड़ेगा। तो ये 4 + 4 आ गया आपके पास 8, और यहाँ पे 21 में से जब 16 माइनस किया तो मेरे पास रह गया 5। स्क्वायर रूट निकालते टाइम जब भी आप डेसिमल लगाओगे तो आप सिंगल ज़ीरो नहीं बढ़ाओगे, आप पेयर ऑफ ज़ीरोस बढ़ाते हो। तो ऐसे केस में हमने पेयर ऑफ ज़ीरोस बढ़ाया, तो यहाँ पे 2 ज़ीरो बढ़ जाएंगे। अब ये हो गया आपका 500। ठीक है, अब यहाँ पे 8 आ गया ऑलरेडी, यहाँ पर फिर से आपको डिजिट लिखनी है कोई सी भी। ठीक है, तो 0 से लेके 9 तक अब क्या आएगा इसमें देखना है। अगर मैं 1 लिख देता हूँ तो आप 81 वनज़ा लेके जाते हो, 2 लिखता हूँ तो 82 टूज़ा लेके जाओगे, 3 लेता हूँ तो 83 थ्रीज़ा लेके जाओगे, 4 लेता हूँ तो 84 फोरज़ा लेके जाओगे, और 5 लेता हूँ तो 85 फाइवज़ा लेके जाओगे। तो यहाँ पर जब मैंने मल्टीप्लाई किया था तो फोरज़ा नहीं जा रहा था, यहाँ पे फाइवज़ा जा रहा था। ठीक है, तो हम लेके जाएंगे 85 फाइवज़ा। तो जब आप 85 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 425। ठीक है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे और जिस नंबर को आपने लिया है वो आपने ऐड भी करना है, तो आपके पास आ जाएगा 990। ठीक है, और यहाँ पर जब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपके पास आ गया 75। पॉइंट लगाइए, आप 2 ज़ीरो और बढ़ा लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ से देखोगे आप, देखिए ये पहली डिजिट देखोगे, यहाँ पे 9 है, आपको लाना है 75। ठीक है,
तो 9 के टेबल में 9 8 ज़ा 72 होता है, 9 9 ज़ा 81। तो ये अप्रॉक्स कैलकुलेशन करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे 9 9 ज़ा अगर मैं लेके जाता तो यहाँ पे 81 आता, जो कि इससे बड़ा था, तो मैं 8 ज़ा लेके चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने 8 लिखा तो अब हम 908 की मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखे 8 से करेंगे। तो 908 8 ज़ा हमारे पास आ गया 7264, जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास आ जाएगा 236। और यहाँ पर ये 8 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 916। ठीक है, अब यहाँ पे डेसिमल लगाई है, एक पेयर ऑफ जीरोस और बढ़ा सकते हो। अब हम इसे लेके गए हैं 2 टूज़ा, तो यहाँ पे 9162 टूज़ा लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18324। और फिर से 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9164, यहाँ सब ट्रैक करेंगे तो आ जाएगा 5276। हमको अपने डेसिमल, आपको जो स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी है वो 3 डेसिमल प्लेस तक निकालनी है, और उसके बाद फाइनल आंसर में आप इसे सेकंड प्लेस पर राउंड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली है 4.582, तो जिसकी हमने मल्टीप्लाई 2 से करनी है। सो इससे हमारा एरिया ऑफ CDA आ जाएगा 9.164 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम देखिए सेकंड प्लेस पे राउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड कर देंगे, जिससे हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा 6 + 9.16, तो इसका आंसर आ जाएगा 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हेरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करके हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए हमने एक और सिचुएशन ली है, जिसमें हमने एक रोम्बस लिया है। तो लेट्स स्टडी द सिचुएशन। A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be grazing? क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि हमारे पास एक रोम्बस शेप फील्ड है, ठीक है, जिसकी ग्रीन ग्रास को 18 काउज ने ग्रेज करना है। ठीक है, रोम्बस की जो साइड है वो 30 मीटर है। तो आपको पता है कि रोम्बस एक ऐसा पैरेलग्राम होता है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हमने एक रोम्बस शेप्ड फील्ड दिया है ABCD, तो हमारे पास AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, ये सारे के सारे 30 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, और लॉन्गर डायगोनल की लेंथ दे रखी है 48 मीटर, तो हमने मान लिया है कि हमारा AC जो है वो लॉन्गर डायगोनल है। ठीक है, तो AC आपका हो गया 48 मीटर। अगर आप ध्यान से देखो तो इस पूरे रोम्बस शेप्ड फील्ड को इस डायगोनल AC ने दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया है, और अगर आप डायमेंशंस के हिसाब से देखें तो ये दोनों ट्राइंगल के एरिया बराबर आएंगे। देखिए ध्यान से, ट्राइंगल ABC की डायमेंशंस देखिए, वो ट्राइंगल CDA की डायमेंशंस के बिल्कुल बराबर हैं। तो इसका मतलब जो डायगोनल AC है वो इस पूरे रोम्बस को दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा, यानी दो ऐसे ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा जिनके एरिया बराबर होंगे। ठीक है, तो जब कभी भी रोम्बस का एग्जांपल आता है या स्क्वायर का एग्जांपल आता है, ठीक है, हेरोन्स फार्मूला लगाना हो, ठीक है, तो ऐसे केस में पैरेलग्राम आ गया, पैरेलग्राम का एग्जांपल आता है, तो आप एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसको डबल कर दोगे तो आपके पास पूरे पैरेलग्राम या पूरे रोम्बस का एरिया निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप कि AC ने इस पूरे रोम्बस को दो इक्वल एरिया ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ट्राइंगल ABC का एरिया। ठीक है, और इसमें हम हेरोन्स फार्मूला लगाएंगे। जब हम ट्राइंगल ABC का एरिया निकाल लेंगे तो उसका एरिया बराबर हो जाएगा ट्राइंगल ADC के एरिया के। ठीक है, जिसको आपको नहीं निकालना पड़ेगा बाद में। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं ट्राइंगल ABC। ठीक है, और ट्राइंगल ABC में हमारे पास तीन साइड्स गिवन है। देखिए, A हो गया हमारा 30 मीटर, B हो गया 30 मीटर, C हो गया 48 मीटर। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे एज पर द रूल। तो S इक्वल्स टू A + B + C अपॉन 2, यानी ये हो जाएगा 30 + 30 + 48 अपॉन 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 108 अपॉन 2, यानी 54 मीटर। सेमी पेरीमीटर आ गया हमारे पास 54 मीटर। अब हमने निकालना है बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हम हेरोन्स फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो ये आ जाएगा हमारे पास √54 इंटू 54 - 30,
इंटू 54 माइनस 30 इंटू 54 माइनस 48। वैल्यूज़ डाल दी हमने, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 54 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 6। ठीक है, 54 में से 30 गया 24, यहाँ पे भी 24 आएगा, 54 में से 48 गया तो 6 आ जाएगा। अब हम इसको ब्रेक करना शुरू करेंगे। ठीक है, कोशिश करिए कि परफेक्ट स्क्वायर्स बने, तो 24 को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 24 का स्क्वायर ऑलरेडी बन रहा है। अब यहाँ पे आ रहा है 6, अगर हमें एक 6 और मिल जाए तो हमारे पास 6 का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसलिए मैंने 54 को 9 सिक्सा में ब्रेक कर दिया है ताकि हमें 6 का स्क्वायर मिल सके, और 9 ऑलरेडी 3 का स्क्वायर होता ही है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटा देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 6 इंटू 24। तो 3 सिक्सा हो गया आपका 18 इंटू 24। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 18 फोर ज़ा 72, 7 कैरी, 18 टू ज़ा 36 और 7 43। तो ये आपके पास आ गया 432। ठीक है, तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकाल लिया है, वो आ गया हमारे पास 432। और मैंने आपको बताया था कि जो रोम्बस होता है, सॉरी, जो डायगोनल ऑफ रोम्बस होता है वो पूरे रोम्बस को दो इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो ऐसे ही हमारे पास सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी आ जाएगा 432 मीटर स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, इसके बाद आपको इसका एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब हमने एरिया ऑफ रोम्बस निकाला, तो वो आ जाएगा हमारे पास 432 प्लस 432 दैट इज 864। तो ये तो था आपके पूरे रोम्बस शेप फील्ड का एरिया। ठीक है, और इस पूरे एरिया को आपकी कितनी काउज ने ग्रेस करना है, 18 काउज ने ग्रेस करना है। तो हमारे पास टोटल एरिया ऑफ फील्ड ग्रेस बाय 18 काउज कितना आ जाएगा, 864 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको निकालना है कि ईच काउ कितना ग्रेस करेगी, यानी हमारे पास एक काउ का एरिया हमको निकालना है। ठीक है, कि एक काउ कितना ग्रेस करेगी। तो एरिया ऑफ फील्ड ग्रेस बाय वन काउ कितना आ जाएगा, हम क्या करेंगे 864 को डिवाइड कर देंगे 18 से। तो ये आ जाएगा, देखिए 18 फोर ज़ा 72 और 18 एट ज़ा 144। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। और इस तरीके से आप हेरॉन्स फॉर्मूले का यूज करके एरिया ऑफ रोम्बस निकाल सकते हो, एरिया ऑफ पैरेलग्राम निकाल सकते हो। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अभी आपने पढ़ा कि हमने रोम्बस का एरिया कैसे निकाला है बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। अब हम हेरॉन्स फॉर्मूले के लिए एक बहुत ही का यूज़ करने के लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन लेके आए हैं, जो कि है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में भी हमें हेरॉन्स फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है। ठीक है, कैसे, ये देखिए। तो सिचुएशन है हमारे पास, अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर। द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर 14 मीटर एंड 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है और मोस्टली ये सिचुएशन पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या है, मैंने आपको पीछे ट्रेपीजियम का एरिया निकालना सिखाया था। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको पैरेलल साइड्स की लेंथ गिवन है, नॉन पैरेलल साइड्स की लेंथ गिवन है, लेकिन इस सिचुएशन में हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन नहीं है, यानी ट्रेपीजियम की हाइट गिवन नहीं है हमको। ठीक है, अब उस हाइट को निकालने के लिए हमें एक प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ेगी जिसमें हमें हेरॉन्स फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास है ट्रेपीजियम ए बी सी डी, आप देख रहे हैं फिगर में एक ट्रेपीजियम लिया है हमने ए बी सी डी। ठीक है, जिसमें ए बी हमारे पास है 25 मीटर। ठीक है, सी डी हमारे पास है 10 मीटर जो हमने ऊपर लिया है, फिर हमने बी सी लिया है 13 मीटर, और हमने डी ए जो लिया है वो लिया है 14 मीटर। और ये हमने हाइट ले ली है डी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। ये हमारी हाइट है ट्रेपीजियम की, जो सबसे पहले हम निकालेंगे, तब जाके आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल पाओगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हो कि आपकी पैरेलल साइड्स हैं ए बी और सी डी, यानी ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हमने क्या किया है, बी सी के पैरेलल डी से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, जिससे हमें यह पता लग गया कि बी सी इज पैरेलल टू डी ई। ठीक है, बी सी जो है वो पैरेलल होगी डी ई के।
तो अब हम इस क्वाड्रिलेटरल में ले रहे हैं इन क्वाड्रिलेटरल ई बी सी डी, ठीक है। ई बी पैरेलल हो गया सी डी के, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। पैरेलल लाइन की लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक लाइन अगर दूसरी लाइन के पैरेलल है तो छोटी बड़ी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, तो हमारी ई बी भी पैरेलल होगी सी डी के, पैरेलल पार्ट्स हमेशा पैरेलल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने बी सी पैरेलल लिया है डी ई के, तो देखा जाए तो ये जो कोऑर्डिनेटर आप देख रहे हो ई बी सी डी, ये आपका एक पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि देखिए अपोजिट साइड दोनों पेयर ही पैरेलल हैं। और एज पर द डेफिनेशन, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो आपके पास क्वाड्रिलेटरल ई बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर भी होती हैं, तो देखिए सी डी अगर 10 मीटर है तो आपके पास ई बी भी 10 मीटर हो जाएगा। बी सी आपके पास 13 मीटर है, तो हमारे पास डी ई जो है वो भी 13 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो ये आपके पास डी ई जो है 13 मीटर आ जाएगा, और आपके पास ई बी जो है ये 10 मीटर आ जाएगा। अब ए बी में से जब हम ई बी को माइनस करेंगे तो हमारे पास ए ई की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए ये पूरी 25 मीटर थी, इसमें से हमने ये 10 मीटर माइनस किया, तो ये आपके पास आ गया 15 मीटर, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ट्राइंगल डी ए ई की तीनों साइड्स आपको पता लग गई हैं। डी ए आपकी 14 मीटर है, ए ई आपकी 15 मीटर है, और डी ई आपकी 13 मीटर है। तो आप एरिया इस ट्राइंगल का निकाल सकते हो यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। अब आप सिर्फ इतने ट्राइंगल के बारे में सोचिए, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इस ट्राइंगल के बारे में सोचिए, अभी पूरे ट्रेपीजियम के बारे में मत सोचिए। तो इस ट्राइंगल के अंदर देखें तो हमारे पास आ गया डी ए 14 मीटर, ए ई आपकी 15 मीटर, और डी ई आपकी 13 मीटर। तो इस ट्राइंगल के अंदर हम हेरोन्स फॉर्मूला लगा के सबसे पहले हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, और इस ट्राइंगल का एरिया का यूज़ करके हम ये हाइट निकालेंगे। जब हाइट हमको ये मिल जाएगी तो ये हाइट ही आपकी ट्रेपीजियम एबीसीडी की हाइट थी, ठीक है। तो इस हाइट का यूज़ करके हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए ई, ठीक है। तो डी ए ई में हमारे पास क्या है, हमारे पास पहली साइड हमने 14 मीटर ली है, उसको ए मान लिया। दूसरी साइड हमने 13 मीटर ली है, इसको बी मान लिया। तीसरी साइड हमने 15 मीटर ली है, उसको हमने सी मान लिया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले निकाल रहे हैं सेमी पेरीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 14 प्लस 13 प्लस 15 अपॉन 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 15 और 13 हो गया 28, 28 और 14 हो गया आपका 42, और 2 से 42 को डिवाइड करेंगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा 21। तो ये आपका सेमी पेरीमीटर आ गया 21 मीटर। सो स्टूडेंट्स, हमने निकाल लिया है सेमी पेरीमीटर, तो वो हमारा आया था 21 मीटर। अब हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए ई। तो इसके लिए हम हेरोन्स फॉर्मूला लगा रहे हैं, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ डाल देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 21 इंटू 21 माइनस 14, 21 माइनस 13 और 21 माइनस 15। तो जब आप बेटा इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 21, 21 में से 14 गया 7, 21 में से 13 गया 8, और 21 में से 15 गया 6। अब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया आपके पास अंडर रूट 21 को ब्रेक किया हमने 3 इंटू 7 में, ये 7 हमारे पास एज इट इज़ आ गया। 8 को हमने ब्रेक किया है 2 इंटू 4 में, क्योंकि 4 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर होता है। 6 को ब्रेक कर लिया हमने 2 इंटू 3 में। तो आप देखेंगे तो आपके पास हर एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा आपको। तो ये आ गया अंडर रूट 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ये देखिए आप 2 का स्क्वायर मिल गया आपको, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास ये रूट हट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 84 मीटर स्क्वायर, ठीक है। पहले इसी वीडियो में मैंने आपको पहले बताया था कि हम कैसे निकालेंगे हाइट ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो हमने एरिया निकाल लिया है डी ए ई का, तो उसी एरिया का हम यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ डी ए ई इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर बेस हमारा आ जाएगा ए ई, और हाइट हो जाएगी हमारे पास
डी एफ। तो ये आ जाएगा हाफ इंटू ए ई इंटू डी एफ। अब एरिया की जगह हम एरिया की वैल्यू डाल देंगे, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 15 इंटू एच, क्योंकि बेस हमारे था 15। तो यहाँ से जब ट्रांसपोज करके आप एच की वैल्यू निकालोगे तो ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 168 अपॉन 15। ठीक है, तो ये हमने हाइट निकाल ली है यहाँ पे ट्रेपीजियम की। ठीक है, तो अब हमने ट्रेपीजियम की जब हाइट निकाल ली है, अब हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी हो जाएगा आपके पास हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 25 प्लस 10 कितना आ जाएगा 35 इंटू 168 अपॉन 15। तो ये 2 से हमने 168 को डिवाइड कर दिया है, तो ये आ जाएगा 84, और इन दोनों को ऐड करके 35 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 35 इंटू 84 अपॉन 15। अब हमने इसको 5 से काट दिया है, तो 5 3 ज़ा 15 और 5 7 ज़ा 35, ये 3 1 ज़ा 3 और 3 28 ज़ा 84 हो जाएगा। और 28 की जब मल्टीप्लाई आप 7 से करोगे तो आपके पास आ जाएगा 196 मीटर स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ सिचुएशंस थी जिसमें हमने हेरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, सिचुएशंस को सॉल्व किया है। ठीक है, तो हेरोन्स फॉर्मूले का यूज़ जनरली ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए किया जाता है, लेकिन ये सिचुएशंस कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जिसमें हमने हेरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करने के लिए ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस और भी होती हैं, तो वहाँ पे आप हेरोन्स फॉर्मूले का ऐसे ही अप्लाई करके आप आंसर्स निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ हेरोन्स फॉर्मूले। ठीक है, और इन सिचुएशंस का यूज़ करके आप बहुत आसानी से हेरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करके सिचुएशंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत या परेशानी आई हो वीडियो को देखने में, समझने में, ठीक है, तो आप ज़रूर बताइए। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आई हो ज़रूर बताइए। ठीक है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। ठीक है, और बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो या आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।